Hello everyone, welcome back to my channel. So in the last video I was discussing क्वेश्चन नंबर बी सेकंड पार्ट का बी पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट. अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. उससे पहले मैं बता दूं, ये सी पार्ट होने के बाद आपके यूनिट 1 के जितने क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए. ठीक है, तो ऐसा होता है 3 यूनिट है, 6 क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि कोई हम यूनिट छोड़ देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. हर एक यूनिट से बराबर बराबर क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो सारे यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो. तो यूनिट 1 अभी ख़त्म हो जाएगा, उसे एक बार ना थरली रिवाइज़ कर लो. कोई भी टॉपिक में डाउट आ रहा है यूनिट 1 से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि दीदी इस क्वेश्चन में डाउट है, आप बता दो. तो मैं उसे ना क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में, तो मैं वो टॉपिक समझा दूँगी तुम्हें यूनिट 1 में से. यूनिट 1 पूरा पढ़ाना बहुत मुश्किल है. लाइक मेरे एग्ज़ाम्स चले, कैसे पढ़ाऊँ. ठीक है, और लंबी लंबी वीडियोस इतनी रिकॉर्ड होती नहीं है. तो मुझे बता देना कोई टॉपिक है जैसे कैली हैमिल्टन थ्योरम किसी को ना समझ आए, ऐसे उसको बता देना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है. आ सकता है, वैसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसके, ऐसे आते नहीं हैं. ठीक है, तो बता देना. तो हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं सी पार्ट. इसके बाद वीडियो कल से आएगी. कल अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं आज थर्ड क्वेश्चन ट्राई करूँगी रिकॉर्ड करने का. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि इस फॉर्म की होनी चाहिए, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c. ये तो जनरल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस टाइप की वो दिखनी चाहिए जो कि किस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है. तो अगर वो इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब इस पॉइंट को वो सेटिस्फाई कर रही होगी ना, कि अगर मैं मतलब -2 पे वैल्यू डालूँ तो मेरा y 20 आना चाहिए. यही तो होता है, अगर वो उससे पास कर रही है यही तो सेटिस्फाई करेगा कि x ये डालूँ तो y 20 आ जाना चाहिए, x1 डालूँ तो y 5 आ जाना चाहिए, x3 डालूँ तो y 25 आ जाना चाहिए. ये होना चाहिए. तो मैं पहले लेट कर रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि -2, 20, 1, 20 एंड 3, 25. ठीक है, सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. तो अगर मैं -2 डालूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 20. तो पहले एक बार -2 डाल के देखो तो 4a माइनस का 2b प्लस का c क्या आ जा रहा है, मेरा आंसर 20. अब 1 डाल के देखो तो a प्लस b प्लस c क्या आ रहा है, मेरा आंसर 5. 3 डाल के देखो तो 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 9. पॉज द वीडियो भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, आप तो सॉल्व कर सकते हो. इतने देर से हम यही तो कर रहे हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो वही गॉस जॉर्डन अप्लाई करेंगे, रो एशलन फॉर्म लगाएंगे इसमें, रिड्यूस. पहले तो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना देते हैं इसकी. 4, 1, 9, -2, 1, 3, 1, 1, 1. ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे 25 एंड 9 भी आना था. ठीक है, ये बना. वही मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिख रहा है, उसको ऊपर ले जा लो. R1 को R2 से रिप्लेस करना है और R2 को R1 से रिप्लेस करना है. तो क्या बनेगा, 1, 1, 1, 4 -2, 1, 5 एंड 20 एंड 9, 1, 3, 9. यहाँ 0 चाहिए तो क्या लगाऊंगी बताओ साथ में. R2 में से 4 टाइम्स R1 माइनस करूँगी और R3 में मैं क्या लगाऊंगी, R3 माइनस 9 टाइम्स R1. 1, 0, 0. ऊपर वाले में कोई ऑपरेशन नहीं है, उसे लिख सकते हो. R2 को देखो, R2 -2 है और -4 टाइम्स हो जाएगा ये, तो -6 आ जाएगा आंसर. R2 1 है, -4 टाइम्स, -4 और 1 -3 आ गया. -4 20 तो 0 आ गया यहाँ पे. R3 क्या है मेरा, 9. यहाँ पे तो 0 हो गया, सॉरी. R3 मेरा 3 है, यहाँ पे -9 तो यहाँ पे -6 आ गया. यहाँ पे 1 एंड -9 इज -8. -9 मतलब -45. -45 में प्लस करना है मुझे 9.
क्वेश्चन सॉल्व करते करते मुझे पता चलता है ये वैल्यूज़ ऐसे अजीब सी क्यों आ रही है। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे 25 होना चाहिए। ये देखो 3 वैल्यू रखने पे आंसर मेरा 25 आ रहा है। कैसी मिस्टेक कर रही हूँ मैं। 25, हाँ तो आप करो चलो। R3 1 है माइनस, अच्छा R3 25 है, यहाँ पे -9 टाइम्स करो 5 -45 और ये प्लस है -20 आ गया मेरा। वापस से एक बार देख लेते हैं। -9 इज़ -45 और 25 तो -20 आ गया। ठीक है हाँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 बनाऊँगी। 1 बनाने के लिए -6 से डिवाइड कर दूँ। -6 R2 1 0 0, यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये तो 0 -20 5 1 1 -6 -8। अब यहाँ 1 बन गया तो ऊपर नीचे 0 बना दो। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, R1 में R2 को माइनस कर देंगे और R3 में प्लस कर देंगे 6 टाइम्स R2। 1 0 0 1 0 1 0। देखो R1 में से R2 माइनस किया, हाफ आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ये तो सेम रहेगा। R3 -8 है, 6 टाइम्स ये 3 हो जाएगा तो 3 -8 -5 हो गया। 6 टाइम्स तो कुछ नहीं है, 20 रह गया, -20। ठीक है अब यहाँ पे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए -5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है तो R3 में मैंने क्या करा, -1/5 R3 कर दिया, जो कि क्या आ गया मेरा, यहाँ पे तो सारा 1 0 0 1 0 0, यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ -20 था तो यहाँ 4 बन गया, बाकी यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे आई गेस हाफ था ना, हाफ एंड 5 0। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप श्योर कैसे होते हैं, आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है अगर थोड़ा सा टाइम होगा तो आप ये अपना चेक कर सकते हो आंसर कि क्या आपका सही है, कि मतलब ऐसा होता है ना, डाउट होता है, सेल्फ डाउट, कि क्या हम सही कर रहे हैं, आंसर पे पहुंच गए पर तब भी डाउट रहता है क्या ये सही जा रहा है हमारा। ठीक है तो वो डाउट भी मैं आपका अभी सॉल्व करवाऊँगी कि मैं कैसे सोचती हूँ पेपर पर। ठीक है कि मेरा आंसर सही है या गलत। ठीक है वो बताती हूँ अभी, पहले एक बार आंसर आ जाने दो तब बताऊँगी। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही चेक करते हैं। ये आ गया, अब यहाँ 1 बन गया है तो उसके ऊपर नीचे 0 होना चाहिए, 0 बना दो, इजी। R1 में मैं क्या करूँगी, R1 माइनस का हाफ टाइम्स R3 मतलब, और R2 में क्या करूँगी, R2 माइनस हाफ टाइम्स R3। 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ क्या बना देखो, R3 इज़ 4 तो हाफ करेंगे, -हाफ तो -2, 5 - 2 इज़ 3। ठीक है यहाँ 0 हो गया, 0 ही हुआ। R2 यहाँ -हाफ -2 हुआ, -2 एंड 4, 3 -2 एंड 4 हुआ। ठीक है तो ये हमारे आंसर्स आ गए। देखो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू 4। तो A = 3, B = -2 एंड C = 4 आ गया। Therefore the required quadratic equation क्या आई आपकी, y = 3x² - 2x प्लस का 4। यही मानी थी ना आपने कि ax² + bx + c है। अब आपको कैसे पता कि आपका आंसर सही है कि नहीं, रफ वर्क में थोड़ा सा मेंटल मैथ्स करके, क्या ए पर वो जो पॉइंट दिए थे ना 1,5, ये सारे 1,5 -2, 20 3, 25, एक बार इन्हें पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो, क्या आपका आंसर 20 आ रहा है। 20 आ रहा है मतलब सही है। एक बार डाल के देखो, -2 डाला तो क्या होगा, -12 बनेगा, नहीं सॉरी 3 × -2 का स्क्वायर 4 होता है तो 12 बना, 4 × 3 12, यहाँ पे -2 डाला तो प्लस का 4, फिर प्लस का 4, 12 4 16, 16 + 4 20 आ गया। देखा तो ये 20 सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे ही 1,5 भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 3,25 भी
सेटिस्फाई हो जाएगा। एक बार तीनों पॉइंट ऐसे 10 सेकंड का काम है, हर एक पॉइंट एक बार चेक करके देख लो, एक बार कंफर्मेशन हो जाती है ना कि हाँ आपका सही आ रहा आंसर, तो मतलब दिल खुश हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने और क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जैसे इसमें तो नहीं, जैसे 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 कैसे बताएं, जिसमें x1 वगैरह की वैल्यूज़ आए। हाँ जैसे ये था, हमने ये चेक करा क्या ये इसके रो स्पेस में, तो मैंने कहा मेरा आंसर 5 -3 और -1 आ रहा है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो इन्हें और प्लस करके देख लो। देखो एक एक एलिमेंट को मैं चेक करूँ, 5 3 ज़ा, यहाँ पे एक एलिमेंट क्या आ रहा है 15, -3 × 2 -6, फिर -1 × 2 -2 आ रहा है। तो क्या बना, 15 में से 6 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 7 बन रहा है। देख रहे हो, ये कंफर्मेशन चेक करने के लिए 5 6 ज़ा 30, और 10 सेकंड का काम होता है, जल्दी जल्दी आदत हो जाती है ना तो जल्दी जल्दी हो जाता है। 5 6 ज़ा 30, -3 × 10 -30, ये तो कट गया, -1 × 1 1 ही हो गया। तो देखो 1 आंसर आ गया, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, ऐसा आंसर चेक करते हैं, और भी जगह होगा ऐसे। ये तो जैसे इंडिपेंडेंट आंसर आया है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आप। और बस यही है आंसर्स चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको आंसर्स चेक करने हैं ऐसे चेक कर लेना। बाकी ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, इसमें सारा पढ़ लो एक बार यूनिट 1। ठीक है, जो भी डाउट वगैरह है वो देख लो, कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, शायद से कल या फिर आज ही, पर बहुत देर बाद। ठीक है, ओके, बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।